बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान जैदी। नाज़रीन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की एक साला कारकर्दगी पर सियासी कायदीन और कारोबारी हजरात इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जिस तरह आपको पता है कि फेस्को पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मैं समझता हूँ डिस्को है, और इसके अंदर आपने देखा कि भी जो रिपोर्ट भी आई है नेपरा की, उसके अंदर क्लियर कट मैसेज है कि जो फेस्को है इसके अंदर ना ओवर बिलिंग हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम क्रेडिट जो जाता है फेस्को और उसकी टीम को जाता है, खास तौर पर अमर पन्नू साहब को, कि ना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इसीलिए है, चोरी भी कम है। और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं समझता हूँ ना सिर्फ फेस्को को, उसके साथ साथ फैसलाबाद की जो आवाम है, फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है। और इसका हम हमेशा एक ही डिमांड करते रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, अगर फैसलाबाद के लोग अपना बिल भी टाइम पर पे कर रहे हैं, यहाँ चोरी भी नहीं है और यहाँ की टीम भी अच्छा काम कर रही है, तो हम उस जो एक्स्ट्रा चार्जेस जब मुख्तलिफ हम पे लगते हैं, जो बिजली चोरी करते हैं डिस्को, उनका बोझ भी फैसलाबाद के सार्फिन भी उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि जो डिस्को हमारी है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, अगर इसका रिकवरी रेट भी अच्छा है, इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो वेल पेड हैं, अच्छे तरीके से पेमेंट भी करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का बोझ जो है वो हम उठाने को तैयार नहीं है। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे वज़ीर तवानाई लगारी साहब से, कि आप फैसलाबाद को जो आप प्राइवेटाइज भी करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर मौका होगा कि आप फैसलाबाद के शहरियों को जो रिलीफ है, जो मिलना चाहिए, उनका जो राइट है, तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों को उनका राइट दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि ये आजकल चूँकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया जहान में डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, वहाँ जहाँ मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होगी वहाँ करप्शन नहीं होगी। और ये मीटर ऐप मुतारफ़ कराई गई है, इसमें ओवर बिलिंग का, किसी किस्म की रीडिंग के फ़र्क का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और तब पिछले काफ़ी सालों से जो शिकायत आ रही थी ओवर बिलिंग की, मीटर रीडिंग की, गलत रीडिंग की, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और आपको अपने असल कंजम्पशन के मुताबिक बिल देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है और फेस्को ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि मैं ख़ुद भी 5 साल पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर हूँ, हमेशा ही फेस्को का रिकॉर्ड रिकवरी के हिसाब से और लॉसेज के हिसाब से बहुत तमाम डिस्को में अच्छा रहा है। और ये एक इकदाम भी इंशाअल्लाह आवाम को, बिजली के सार्फिन को फ़ायदा देगा। मैं समझता हूँ कि ये एक शफाफियत की जानिब एक अच्छा कदम है कि सार्फ खुद अपना मीटर रीड कर सकता है और बर वक्त जो है वो आगे उसको इदारे को भिजवा सकता है। उससे कम से कम वो शिकायत पैदा नहीं होगी कि जो 1 या 2 या 3 दिन ख़ास तौर पर गर्मियों में जब यूनिट ज़्यादा तेज़ी से चल रहे होते हैं, तो उस वक्त जब मीटर रीडर लेट आता है तो 1 या 2 दिनों के फ़र्क से जो है वो कई हज़ारों का फ़र्क पड़ जाता है। तो इससे ये होगा कि मीटर रीडर लेट भी आए लेकिन सार्फ खुद जो है वो विजिलेंट होगा, और मैं समझता हूँ कि इससे ओवरऑल निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इन्होंने स्मार्ट ऐप जो सार्फिन के लिए बनाई है, और इससे ये लोगों को इसमें फ़ायदा होगा जो मतलब 200 यूनिट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मतलब उनको बिलिंग के हिसाब से उनको मतलब ये चीज़ें की सहूलत होगी। जब एक 200 से पहले वो अपनी बिलिंग करवा सकते हैं। ओवर बिलिंग हो रही थी, ओवर रीडिंग हो रही थी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए महकमे ने अपनी ऐप जो बनाई है, इससे आम बंदे को फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बंदा जब क्योंकि अपने कारोबार में मसरूफ़ होता है तो पीछे जो उनके ख़वातीन होती हैं वो तो नहीं चेक कर सकती ना ये क्या किस दिन आया किस दिन नहीं आया। अगर डेट हमारी 26 तारीख है तो वो मुमकिन है कि 30 तारीख को आए, वो 4 दिन की जो वो ओवर रीडिंग वो पड़ जाए, उससे जो हमारा जो बिल का जो 200 यूनिट वाला वो डैमेज हो जाता है। और हर बंदा जो है हमारा पाकिस्तानी जो इस जो जालमाना जो ओवर बिलिंग से इससे भी महफूज हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे अपना गवर्नमेंट ने
शहबाज शरीफ साहब ने 1 माह पहले एक ऐलान किया था कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें कि सार्फिन अपने बिल के मीटर की अपना तस्वीर लेके एक ऐप में भेजे, जिससे वो अपनी रीडिंग खुद कर सकता है। जैसे कि हमारे जो अपना मीटर रीडर साहबान थे वो लेट पहुंचते थे, ओवर बिलिंग की शिकायत थी। इस इनिशिएटिव से हर सारिफ का जो बिल है वो उसकी मुकर्ररा तारीख पे अपना कैप्चर हो जाएगा। और ये जो इकदाम है, इससे एक तो ओवर बिलिंग का मामला भी हल हो गया और करप्शन भी किसी हद तक मामला जो सॉल्व हो गए हैं। हम इस चीज़ पे फेस्को बड़ी स्पीड से अपनी चीज़ों को चेंज कर रही है, रिकवर कर रही है। इस पे हम फेस्को को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पैगाम डिजिटल टीवी से ताहिर महमूद खालिद। तो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को, आपने अभी ऑडियोज और स्टिल के जरिए फेस्को की कुछ 1 साल पिछली कारकर्दगी के हवाले से हमने कुछ पैकेज देखा है। तो हम आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं इंजीनियर मोहम्मद सईद रजा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को। ये अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है और इनका बड़ा ज़बरदस्त लाइजन है। मैंने इससे पहले भी कुछ हमने इनके हवाले से पैकेज चलाए हैं, और लेकिन फेस्को के हवाले से कोई कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्री अभी तक नहीं बनाई गई जिसमें 1 साल की कारकर्दगी को हम कंपाइल कर सके। तो हमने कोशिश की है पैगाम डिजिटल टीवी ने, और पैगाम डिजिटल टीवी से कबल फेस्को के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट है या जो सर्कल्स हैं उसमें हमने कोई काम किया है और कोशिश की आपकी एक्टिविटीज़ को हम दें। ये एक्टिविटीज़ पैगाम न्यूज़ नेटवर्क अपने न्यूज़पेपर में भी देता है, सोशल मीडिया में भी दे रहा है, डिजिटल टीवी में भी दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा पैगाम डिजिटल टीवी को आप फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी देख सकते हैं, और लिंक्स पे जाके आप जो है अपने जो एक्टिविटीज फैसलाबाद सिटी के हवाले से आप देख सकते हैं। हमारे साथ जैसे मिल रहा है मोहम्मद सईद रजा साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे कि फेस्को का कोई शॉर्ट सा तारफ बता दें। फेस्को का शॉर्ट तारफ यही है कि फेस्को एक हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है और 8 जिला को जो है वो इस वक्त बिला तकल्लुफ सप्लाई काम कर रही है, जिसमें जंग, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, चनियोट, फैसलाबाद, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर है। हमारे टोटल फेस्को के 5.7 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं, और फेस्को तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर है। अकॉर्डिंग टू रिकवरी हमारी मोर देन 100% है, और जो हमारे लॉसेज हैं वो सिंगल डिजिट में है। तो ये एक छोटा सा तारफ है, और फेस्को का जो मिशन है वो यही है, और मिशन और विजन यही है हमारा कि हम जो कस्टमर्स की कई खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए और बिजली की जो है महफूज तरीके से बिला तकल्लुफ सप्लाई, तो ये हमारा जो है वो इस मिशन। अच्छा, अभी रिसेंटली रेटिंग जारी हुई थी तमाम डिस्कोर्स की, उसमें फेस्को कहाँ खड़ा है? फेस्को जी नंबर 1 पोजीशन पे है। फेस्को ना सिर्फ नंबर 1 पोजीशन में था, बल्कि फेस्को ने 2.8 अरब रुपए की जो है वो इजाफी रिकवरी जो कि हमारे मुख्तलिफ हेड में मौजूद होते हैं और रिकवर नहीं हो सकते, जिसमें डेड डिफॉल्टर थे, डेफर्ड अमाउंट थी, और उसको रिकवर करके फेस्को एफिशिएंट लिस्ट में जो है वो टॉपर है। तो यानी कि फेस्को इस साल जो है वो पिछले साल इस लिस्ट में नहीं आ सका था ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, मगर इस साल वो ये अपनी रिकवरी की मद में और लॉसेस की मद में जो है वो एफिशिएंट लिस्ट में शामिल हो गया है। और फेस्को की जो इस वक्त हमारी जो एंडिंग जून की जो रिकवरी है वो 100.3% के करीब है, जबकि पिछले साल 99 पॉइंट समथिंग थी। और इसमें हमारी जो रनिंग डिफॉल्टर है, जिसे हम कहते हैं कि बकाया जात की मद होती है, तो पिछले साल जो हमारे बकाया जात थे एंडिंग जून 2024 में वो तकरीबन 5,774 मिलियन के करीब हमारा रनिंग एरिया रह गया था लोगों की तरफ, जो उन्होंने लोगों ने पे करना था। मगर इस साल हमारे तमाम ऑफिसर्स की बड़ी अच्छी कारकर्दगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को की जो है जो सुपरविजन में हमारा लाइन स्टाफ, सुपरवाइजर्स, एसडीओ ने मिलकर काम किया, तो इस साल जो हमारा रनिंग एरिया जो एंडिंग क्लोज हुआ है वो 2,700 मिलियन के करीब हुआ है। तो इट्स मीन डेफिनेटली वो हमने 2.8 बिलियन जो अरब रुपए की जो हमने इजाफी रिकवरी की है कस्टमर से, तो इसकी वजह से फेस्को टॉप। जी ताहिर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये, क्योंकि एक हमारी एक
मिल के एक जो है वो एक मुहिम का आगाज हुआ है, जिसमें तमाम डिस्कोज प्राइम मिनिस्टर के विजन के ऊपर। इसमें हमारा जो इस साल जो हमारा जो तकरीबन फेस्को ने जो 2 अरब कोई 5 करोड़ से जायद के जो है ना बिल जो है वो चार्ज करके रिकवर किए हैं, और 17,000 के करीब जो है वो चोर पकड़े गए हैं, और उसमें से 13,000 जो है वो अरेस्ट भी हुए हैं। जहाँ पर खुद सभी का आप अमल कहेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी इन केसेस के अंदर जो इन्वॉल्व हुए हैं उनकी हाई लेवल पे इंक्वायरीज की गई हैं, और अंडर द ईएनडी रूल जो हमारे उसके उसके जो है मुताबिक जो है वो उनको सजाएं बिल्कुल दी जा रही हैं। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमर साहब का बिल्कुल विजन और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और इसमें किसी किस्म की भी रियायत ना हम कस्टमर्स को दे रहे हैं ना ही अपनी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। सर इसमें जो एंडिंग जोन हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जो एरिया थे वो तकरीबन 2000 मिलियन के थे, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादातर इसमें सारे लोकल टीयर में पीएचए, सेंट्रल जेल और बाकी अदारे आ जाते हैं सारे, तो वो तकरीबन को 3000 मिलियन के करीब है। तो ये तकरीबन टोटल 5000 मिलियन का एरिया इस साल भी हम लेके जा रहे हैं आगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और फेस्को अपने तमाम अदारों के साथ शाना शाना खड़ा है। फेस्को कभी भी जो है वो अपने अदारों के अगेंस्ट नहीं जाएगा। रिकवरी में भी हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमर साहब की जो स्पेशल गाइडेंस यही है कि डिस्कनेक्शन की बजाय आप उनके साथ मीटिंग करें और उनके पास जितने फंड्स अवेलेबल हैं उनके रिकवरी करवाएं। तो हम लोग डिस्कनेक्शन की फेज में नहीं जा रहे, और वो भी हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं। तो अभी हमें वो रिकवरी जो उनकी जितने फंड मिलते हैं उनको उस हिसाब से मैं रिकवर हो रही हूँ। सर फेस्को उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमिर साहब की जो वाजिया पॉलिसी थी ओवर बिलिंग के ऊपर, और चार्ज संभालते ही उन्होंने इसके ऊपर इसका खात्मा किया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर फेस्को किसी जगह पे फॉल नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेस्को में हम यहाँ पर बैठे ताहिर भाई कह सकते हैं कि हमारा बखर कोई भी एरिया हो वहाँ पर ओवर बिलिंग नहीं है। जो मीटर पे रीडिंग है वही चार्ज हो रही है। बाकी प्राइस का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस वो जरूर लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, तो एक वो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है वो इंशाल्लाह वो भी जल्द हल हो जाएगी। इसमें हमारे 3 हम इसको कैटेगरी करेंगे। तो एक हमारी 11 के भी प्रपोजल्स होती हैं, और एक होती है एलटी प्रपोजल। 11 के भी जो कि 11,000 वोल्ट की है, और उसके बाद फिर आपकी एलटी प्रपोजल है, उसके बाद कस्टमर की सप्लाई मिलती है। तो ये 2 फेज है हमारे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन जो है वो 300 के करीब जो है वो स्कीम्स के ऊपर काम किया है, और इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा तो नहीं मगर यह है कि 1000 मिलियन के करीब जो है वो हमने एक्सपेंडिचर्स किया है, और इससे लोगों के वोल्टेज के मसाइल, लोगों के ट्रांसफार्मर जलने की जो कंप्लेंट्स थी उनको दूर किया गया है, और तकरीबन 700 के करीब जो है वो हमने नए देहात रोशन किए हैं, और जिसमें उसकी भी जो मालियत है वो तकरीबन 1800 मिलियन के करीब है। तो फेस्को में ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा, ये चल रहा है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो हमारा अपग्रेडेशन का काम जो है वो 11 केवी और एलटी साइड पे भी हो रहा है। उसके पीछे अगर हम आए तो हमारे पावर ट्रांसफार्मर आ जाते हैं, वहां पर 26 के करीब जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो हमने एसपीजी में रिकवर किए हैं, जिसमें हमने पावर ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन हैं, न्यू ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसके ऊपर बजट स्पेंड किया, ताकि जब सप्लाई हमारे पास आए वो हमारे जो ग्रिड से ऑनवर्ड कस्टमर तक जाए तो उसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम ना हो, पावर फैक्टर उसका इम्प्रूव रहे और लाइन लॉसेस ना रहे। तो टेक्निकल तौर पर भी इसलिए हम लोग, कंपनी हमारी बेहतर है कि टेक्निकली तौर पर हमारे यहाँ अभी तक कोई भी एक फीडर भी हमारा टेक्निकल और कमर्शियल लेवल पे बी कैटेगरी में नहीं है। हमारे तमाम फीडर जो तकरीबन 1300 के करीब हैं वो ए कैटेगरी में है, और फेस्को वहां कंपनी है जिसका एक भी फीडर जो है वो लोड शेडिंग की जद में नहीं आता। फैसलाबाद में तो नहीं हो रही ना, फैसलाबाद में तो मैंने आपको कहा है फैसलाबाद के तमाम लाइनें जो है वो ए कैटेगरी में है। फैसलाबाद में किसी भी जगह पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। मेंटेनेंस के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हम लोग शटडाउन ले रहे हैं 3 से 4 घंटे के लिए, और वो भी मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ पीरियड्स में, और मगर बाकी कंपनीज में ये जारी जी। हमारी फेस्को की एक पॉलिसी है, उसके मुताबिक तमाम ऑफिसर्स
की जो ट्रेनिंग है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IBA, लम्स, नस्ट वहाँ से करवाई जा रही है और वहाँ के इंस्ट्रक्टर बुला के यहाँ पर उनके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी और इस तरह के लीडरशिप क्वालिटी जिसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो लोगों के अंदर जब वो वहाँ पर बैठे एज ए इंचार्ज तो वो वहाँ पर एज ए रोल मॉडल बैठे। और फेस्को की तमाम ऑफिशियल्स की जो ट्रेनिंग है वो हमारे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर और CTC ट्रेनिंग सेंटर तमाम सर्कल में बने हुए हैं और वहाँ पर जो है वो उसका प्रॉपर एक बजट अप्रूव है और उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग के लिए अब कोई मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं या जाते हैं आपके ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग वाली नॉर्मली पाकिस्तान में हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा था साहब, आपका डिजिटल मीडिया हम बड़े फ्रिक्वेंटली देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और फेस्को ने जब से मैंने चार्ज लिया है उसके बाद हमने 5 अपने टूल जो डिजिटल मीडिया के सोशल मीडिया के एक्टिव कर दिए। उसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक, ये पांचों के पांचों अब एक्टिव हैं। डेली की जितनी एक्टिविटीज़ फेस्को की हो रही है हम उस साइट्स के ऊपर, तमाम साइट्स के ऊपर पोस्ट करते हैं ताकि लोगों की फीडबैक भी आती है और फीडबैक के साथ साथ कुछ कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं। तो वो कंप्लेंट्स ना सिर्फ हम वहाँ पर ये नहीं है कि उसको इग्नोर करते हैं, देखने के बाद मुतलका सेक्शन की तरफ भी फॉरवर्ड करते हैं और उसको परसू कर रहे हैं। तो ये डिजिटल फ्रेमवर्क के हवाले से तो हम ये कर रहे हैं। एज ए PR अगर हम बात करेंगे तो PR हमने जितनी भी गवर्नमेंट लेवल की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी आगाही मुहिम आ रही हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, उसमें अपना मीटर, अपनी रीडिंग, प्रोरेटा सॉफ्टवेयर, बिजली चोरी के खिलाफ हमने प्रॉपर एक मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के विंटर इंसेंटिव पैकेज को हमने बड़ा हाईलाइट किया। उसके बाद स्मार्ट मीटर्स की EMI की जो अभी तनसीब होनी है उसके ऊपर हम बड़ा एक अच्छा पैकेज लेके आए हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इसमें रीडिंग्स जो है कैसे आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग जो है वो फेस्को के देखें वो मौजूद सार्फिन हमारे सारे 5.7 मिलियन। और हमारी अगर हम आज टॉप पर हैं तो हम अपने फेस्को सार्फिन की वजह से क्योंकि वो हमें हमारे जो रेगुलरली जो है वो पेमेंट्स कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देने के लिए, अच्छी इनपुट देने के लिए हर लिहाज से फेस्को पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर जो है ना वो अपनी जो अपने डिपार्टमेंट की अचीवमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं और जो फीडबैक हमें बाइट से आ रही है, जो नेगेटिव फीडबैक भी आ रही है, वो हम अपने डिपार्टमेंट को कन्वे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल TV के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ रिजवान ज़ैदी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पैगाम न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर ताहिर खालिक साहब। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे क्योंकि ये फेस्को के मामला को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और फिर इस हवाले से हम फेस्को की कारकर्दगी के हवाले से इनसे जो है बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, फेस्को के हवाले से मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, खुसूसन पिछले जो 5 चीफ गुजरे हैं, चीफ फेस्को और चेयरमैन गुजरे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुजरे हैं, उनके साथ मैंने काम करने का मौका मिला है। तो बतौर एक सहाफ़ी, एक वर्किंग जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि फेस्को की जो कारकर्दगी है वो ये जो साल है 2025, 24 और 25 में बड़ी शानदार रही है। और अगर आप देखें ग्राफिक में देखें उसको पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में देखें तो इस वक्त फेस्को रेटिंग के वाले से नंबर 1 है। तो एक और खुशखबरी हमारे लिए या हमारे लिए बाइसन इत्मीनान बात है कि ओवर बिलिंग बड़ी थी, पूरे डिस्कोज में है, फेस्को में भी थी 21, 22, 23 और तो उसमें फिर स्केड्यूल एक बना। इंजीनियर मोहम्मद आमिर साहब, उससे पहले बशीर साहब ने एक स्केड्यूल बनाया, वो स्केड्यूल अभी तक है, यानी जो रीडिंग डेट बिल पे मौजूद है उसके मुताबिक वो रीडिंग ली जा रही है। तो ये स्केड्यूल पे पाबंद किया फेस्को के जो चीफ हैं इंजीनियर मोहम्मद आमिर साहब ने, तो उससे ये एक माहौल अच्छा, इत्मीनान बढ़ा है, एतमाद बढ़ा है सार्फिन का। फैसलाबाद टेक्सटाइल शहर है, टेक्सटाइल हब है, मैनचेस्टर पाकिस्तान है, कपड़े का यहाँ कारोबार लोग करते हैं, कपड़े से मुंसलिक हैं, तो बिलिंग के मामले में बहुत अच्छे हैं। फैसलाबाद के जितने भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बिलिंग के मामले में बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आमिर पन्नू साहब का ये सबसे बड़ा ये क्वालिटी है, मैंने जो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि वो अगर कोई फ़ोन उठाए ना उठाए
वो फ़ोन उठाते हैं और रिलीफ देते हैं, खुसूसन कोई एमरजेंट मामला हो जाए, आग लग जाए, कोई ट्रांसफार्मर का इशू बन जाए या कोई एमरजेंसी हो जाए, तो उसमें अगर कोई और अमले का रिस्पॉन्ड हमें नहीं मिलता, बाकी लेकिन फेस्को के चीफ हमें देखते हैं। अच्छा, ये इनकी खूबसूरती ये भी है कि ये मीडिया में नहीं आते इतना। आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह को इन्होंने अरेंज नहीं किया, जब से आए हैं उन्होंने कोई इतना मीडिया में नहीं आए, ना मीडिया के चैनल्स में आते हैं। प्रिंट मीडिया की खबरें जब ये आए हैं चार्ज लिया, तो मैंने प्रिंट मीडिया का सबसे पहले इनका इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ये मुझसे इंश्योर हमें करवाया था कि हम ओवर बिलिंग का खात्मा कर लेंगे, और वो लिंग उन्होंने खात्मा कर दिया, ये उनकी कमिटमेंट थी। दूसरा, हम सेफ्टी के बारे से उनके इक़दाम करेंगे, वो हो रहे हैं। उसमें ऐसी सेकंड सर्कल के में भी उन्होंने एक सेफ्टी सेमिनार रिसेंटली हुआ, तो सेमिनार भी हो रहे हैं और जो ज़रूरी आलात है वो मुहैया की जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, और फेस्को के सार्फिन को अपग्रेड यानी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सारा कुछ है, और ख़ुसूसन बिजली चोरों। अच्छा, बिजली चोरों में सारफ नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने अमले के लोगों को भी पकड़ा है चोरी, और डिजिटल बिजली चोरी में उन्होंने जो पेशरफ्त की है, ये बड़ी ऐसा पाकिस्तान के तमाम डिस्कोर्स के लिए भी बड़ी मिसाल है। तो उन्हें अपना खुद एहतसाबी का अमल भी जारी रखा अपने अमले के साथ, और उन्होंने एक शेर की नज़र से देखा है अपने अमले को, और काम भी लिया है उन्होंने। उनको उनकी प्रमोशन भी की है जो अच्छे काम करने वाले हैं, और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको जो है वो डिस्करेज भी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। ये अच्छा अमल है। दूसरा, क्योंकि ये टेक्सटाइल सिटी है, और फैसलाबाद में अभी आपने रिपोर्ट में देखा, ऑडियो वीडियो में रिपोर्ट चली है, उसमें हमने वॉइस मैसेज के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए एक पूरा पैकेज चलाया कि फेस्को की क्या कारकर्दगी है फेस्को की बिजली चोरी के हवाले से, और जो डेड डिफ़ाल्टर हैं उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर जो सरकारी जो हैं डिफ़ाल्टर्स उनके हवाले से आखिर नोटिस गए हैं। तो इकदाम हैं इसमें मैं समझता हूँ हमारा लेज़न ऐसी सेकंड सर्कल से सलीम शाह साहब भी रहा है, उन्होंने डेलीगेशन, जितने लोग बाहर से डेलीगेशन आते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो अच्छे ऑफिसर हैं और फेस्को को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, PR ब्रांच में देखें, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद सईद रज़ा साहब है, वो उनका साहब भी लाइजन बड़ा अच्छा है। उन्होंने काफ़ी चीज़ को मीडिया को संभाला हुआ है, और अच्छी जो इमेज है वो जा रहा है। तो प्रिंट मीडिया के साथ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उनका बड़ा लाइजन है, अच्छा है, और उनकी कारकर्दगी वाले से मैं समझता हूँ वो भी अप्रिशिएशन को मिलनी चाहिए। इससे कबल भी जो लोग रहे हैं उन्होंने अपने तौर पर काम किया है। तो पैगाम न्यूज़ नेटवर्क ने अपने तौर पे जो भी निशानदेही की है, नए ट्रांसफार्मर की तब्दीली हो या कोई ख़राब ट्रांसफार्मर हो, ख़राब वायर हो, ख़राब पोल हो, शहर में मसाइल हैं, 8 बाज़ारों में शॉर्ट सर्किट है जिसमें 8 अफराद भी शहीद हो गए थे और कई ज़ख्मी हो रहे हैं, उसके वाले से फेस्को ने अच्छा काम किया, पेपर वर्क कर लिया हुआ है। उसमें उम्मीद है कि जो 17 करोड़ के इनिशियल फंड हैं, फिर कॉर्पोरेशन भी अपने तौर पर 30 करोड़ दे रही है, और इधर से भी अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू अगर पंजाब गवर्नमेंट फंड दे देगी तो शहर में एक अच्छा व्यू बन जाएगा और पाइपिंग हो जाएगी, कनेक्ट रहेंगे। नाज़रीन को मैं कहूँगा कि आप इसमें हमारा हिस्सा बने, 8 बाज़ारों को सेव कीजिएगा, शहर के जितने भी मसाइल है उसकी निशानदेही करें। आप अपने SCO को, एक्सियन को, SC को, चीफ साहब को देखता हूँ कि चीफ साहब काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं वर्किंग के हवाले से, उनके काफ़ी रश रहता है, मीडिया में नहीं आते, खामोश तबाह है, लेकिन काम के हवाले से वो एक्सीलेंट है, और फ़ोन का अटेंड करना, रिलीफ देना, अमले को एक्टिव करना, ये उनकी क्वालिटी है। नाज़रीन, फेस्को ने अपने मीटर अपनी रीडिंग के लिए एक ऐप मुतारफ़ करवाई है। ये भी उनसे इनसे पूछते हैं कि ये इसकी जो स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं और ये कहाँ से डाउनलोड होगी, तो इस हवाले से ये भी इनसे पूछते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि ये जो फेस्को ने जो अपना मीटर अपनी रीडिंग के हवाले से एक जो ऐप मुतारफ़ करवाई है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? जी, ये ऐप के हवाले से सबसे पहले ये पीछे आपके जो है वो पूरी फ्लैक्स में है। ये फ्लैक्स जो है वो हेडक्वार्टर फेस्को में भी है, SG ऑफिस में भी, एक्सियन में, SC ऑफिस में ये फ्लैक्स अवेज़ा कर दी गई हैं, और वैसे सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, और फेस्टिवल एक्टर्स स्ट्राइक कंपनी की तरफ से भी ये काफ़ी इसकी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये काफ़ी इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस ऐप को इस्तेमाल करें। और इस तरह से एक पम्फलेट जो है वो पम्फलेट भी मुतारफ़ कराया गया है। तो पूरे पाकिस्तान में ओवर बिल्डिंग का काफ़ी इशू था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और मिनिस्टर ऑफ जो पावर है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फिर ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई। वैसे मैं आपको बता चलूँ, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ओवर बिलिंग ख़त्म हो गई। वो इसलिए
कि ओवर बिलिंग में जो ऑर्डर रिपोर्ट जारी की गई थी अभी हाल ही में 244 करोड़ रुपए की, उसमें फैसल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शामिल नहीं है। यानी उस ऑर्डर रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑडिटर पाकिस्तान ने जारी की थी उसमें तमाम डिस्कोज ने सिवाय 2 डिस्कोज इस्लामाबाद फैसलाबाद सब में ओवर बिलिंग थी और ये ह्यूज अमाउंट बनती थी ओवर बिलिंग के वाले से। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ओवर बिलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम सार्फिन को कहेंगे कि आप ऐप को इस्तेमाल करें। ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और आपकी तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए मैं बताता चलूँ कि ये मीटर रीडिंग के हवाले से बताया गया है। और इसके हवाले से सबसे पहले आपने ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आपने जो है वो अपना 14 हिस्सों का रेफरेंस नंबर, जिसे हवाला नंबर कहते हैं, बिल के ऊपर हर सार्फ का हवाला नंबर लिखा हुआ है, वो आपने उसमें इंटर करना है। उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाएगा आपका पिक्चर बनाने का। तो पिक्चर बनाने के लिए जो दूर से पिक्चर ना बनाएं, आप क्लोज से पिक्चर बनाएं। क्लोज पिक्चर बनेगी, ऐप में इंस्टॉल हो जाएगी और जो है वो सही पिक्चर रीडिंग की जो सही पिक्चर है वो आ जाएगी। अगर आप दूर से बनाएंगे तो रीडिंग, जैसे आपने देखा बिल पे एक अक्स आता है तो बड़ी क्लोज रीडिंग होती है, तो उसी तरह की क्लोज रीडिंग आपने ये बनानी है। ये भी बता दिया गया है। ये गाइडेंस आपको सोशल मीडिया भी मिल जाएंगी, फैसल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की पेज भी मिल जाएंगी, आपको मुख्तलिफ पम्फलेट्स की सूरत में, फ्लेक्सी सर्कल में। तो आप ज़रूर ऐप को इस्तेमाल करें अपनी तसल्ली के लिए। और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भी ये ऐप इस्तेमाल हो रही है, पूरे डिस्कोज में हो रही है। तो लेकिन फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जो बड़ा शानदार काम किया है, जो अप्रिशिएशन देना चाहिए हमें, कि फैसलाबाद में जो स्केड्यूल दिया गया है मीटर रीडर को, उसके मुताबिक ही रीडिंग हो रही है। अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत दूर करने के लिए अगर इक्का दुक्का है तो वो अपनी ऐप जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो भी बिलिंग से बच सकता है। जी मैं बताता हूँ, मोबाइल ऐप में जब आप मोबाइल ऐप की तरफ जाएंगे तो 2 तरह की रीडिंग जो है वो सेंट्रल ऑफिस को मिलेंगी। और सेंट्रल ऑफिस में जो 2 तरह की रीडिंग मिलेंगी, एक तो वो होगी जो आपने अपनी ऐप के ज़रिए भेजी होगी, दूसरी रीडिंग जो होगी वो जो मीटर रीडर आता है जो हर महीने आता है और उसके पाबंद है कि वो जो बिल के ऊपर रीडिंग डेट लिखी हुई है उसके मुताबिक आए। तो 2 किस्म की रीडिंग आपके सेंट्रल ऑफिस में चली जाएगी, सेंट्रल सिस्टम में चली जाएगी। तो उसमें कौन सी काउंट होगी ये सवाल है। तो उसमें वो रीडिंग काउंट होगी जो सबसे कम होगी, यानी अगर मीटर रीडर की रीडिंग कम होगी या आपकी कम होगी तो जो कम तरीन होगी उसी को काउंट किया जाएगा। तो सारिफ को ये ज़रूर ऐप इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे उनका बड़ा उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनकी ये बड़ा तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मैसर आएगा कि उनकी रीडिंग जो है जो सही टाइम पे ली गई है और उसकी रीडिंग डेट और टाइम सही है। और आपकी जो ऐप किस वक्त आ जाएगी, आप ऑप्शन कब आ जाएगा जब आप नेक्स्ट भी उसको रीडिंग देंगे, तो उसके लिए टाइमिंग है सुबह 6 से शाम तक। ऐप में उसी तारीख को वो ऑप्शन आएगा जिसमें आपने वो पिक्चर को इंस्टॉल करना है। तो फिर बताते चलूँ, पिक्चर इंस्टॉल करने के बाद जब आप पिक्चर रीडिंग की आप आ जाएगी तो कौन सी काउंट होगी जो सबसे कम होगी, यानी मीटर रीडर की और आपके में से जिसकी कम होगी वही अकाउंट की जाएगी। इससे सार्फ को फ़ायदा है, सार्फ को ये ऐप जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन, फेस्को फैसलाबाद रीजन की सालाना कारकर्दगी के हवाला से डॉक्यूमेंट्री जारी है। सार्फिन को फेस्को से क्या शिकायत हैं और फेस्को हुकाम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर के सामान बेचकर या कोई और चीज़ बेचकर इसे कर्जा करके हमें बिल देना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि जो रिलीफ दे रही है वो वक्ती तौर पर ना हो, मुस्तकिल होना चाहिए। अगर नया मीटर लगवाने जाएं तो डिमांड नोटिस जमा करवाएं तो उसके बाद कई महीने लग जाते हैं। अगर डिमांड नोटिस जमा आ जाए तो अमले की डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है, तो फिर भी कोई रद्द अमल नहीं होता। इस्तेदा है इन लोगों से कि आप बिल के अंदर यूनिट इतने महंगे दे रहे हो, ठीक है नहीं, आप अपने महकमे के आदमी को तो ठीक करें ना, कम से कम वो उजाला तो करें। 200 यूनिट से ऊपर चले जाए तो 6 माह का टैक्स लेते हैं आप। आपके महकमे के लोग जो है वो मिलते नहीं हैं। बिल के ऊपर 118 नंबर जो लिखा है वाटा वालों ने, ठीक है कि नहीं, शिकायत सेल जो है, मैं कई दफ़ा जो है ना ऑनलाइन मैंने शिकायत सेल किया उनके पास, ठीक है कि फ़लाँ मसला है लाइट को, लेकिन अब पहले तो वो होता ही नहीं है ऑनलाइन। अगर मे भी हो जाए, ठीक है कि नहीं, वो अपना कोड नंबर वगैरह दे दें तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन
5, 7, 8, 10 घंटे के अलावा जो है ना वो टाइम नहीं देते, लेकिन 8-10 घंटे के बाद भी कोई उनका बंदा अवेल नहीं होता। ठीक है, दोबारा फिर ट्राई करो, वो होल्ड मिलता है। रहीम जी, फैक्सो ਨੂੰ ये गुजारिश की जाती है कि बिल बहुत ज़्यादा आते आ, माड़े आदमी आ, तनख्वाह नहीं मिलती होंगी, किसी वेले बहुत मजबूरियां होंदियां, घर के अखराजात नहीं पूरे होंगे। तुसीं कहंदे हो कि किश्तां कर दिंदे आ, वो किश्त करने की बजाय जो बंदा दफ्तर जाता है वो गेड़े मार मार के थक जाता, उन्नी देर नूं ओहदा दूसरा बिल आ जाता, उन्होंने जुर्माना पैंदा। भाई ये जो आजकल फैक्सको का प्रॉब्लम है ना, पूरे फैसलाबाद में पड़ा हुआ है। जिसकी एक लाइट ख़राब हो जाती है वो कंप्लेंट हम दर्ज कराते हैं, कंप्लेंट को कुछ सुनने वाला नहीं होता है। 5-5 दिन बिजली बंद रहती है, कोई ठीक करने वाला नहीं आता, कहते स्टाफ नहीं है। तो लिहाजा मेरी अफसरान बाला से एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरे स्टाफ को बढ़ाएं, लोगों की तकलीफ को दूर करें, तो हादसा भी अक्सर होते हैं। जी, सार्फिन का सबसे अहम मसला डेट की एक्सटेंशन, तरीक तोसी, क्योंकि बड़े मामला होते हैं। जो तनख्वाहदा तबका है उसको सैलरी का इशू होता है, या इंडस्ट्री वालों का बड़ा इशू बन जाता है। वो डेट एक्सटेंशन से अगर वो ना हो सके तो उन्हें बड़े मसाइल सामना करना पड़ते हैं, बड़ा भारी जुर्माना वो लग जाता है। दूसरा, इंस्टॉलमेंट एक साथ जो है ये, क्योंकि इतना भारी भरकम बिल आ रहे हैं और टैरिफ इतना ज़्यादा है, तो इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे कि सर ये बताएं कि एक्सटेंशन का क्या तरीक़ेकार है हेडक्वार्टर में या और सब डिवीज़न में, और एक साथ के बारे में बता दें, ये हो रही हैं या नहीं हो रही? बिल्कुल, ये जो इंस्टॉलमेंट है वो बिल्कुल हो रही हैं। फेस्को ने ना पहले बंद की थी ना भी बंद। पाबंदी किया, उसमें पाबंदी है कोई अभी इस वक्त पाबंदी नहीं है। हम लोग अपने मर्जी के साथ करवा सकते हैं। सार्फिन को जो है वो बिल्कुल एक साथ करके दे रहे हैं, मगर जो हैप्चुअल इंस्टॉलर है उससे हम जो है गुरेज करते हैं। उसकी वजह है कि जो एक दफ़ा जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे। मसलन आज आप बिल की इंस्टॉलमेंट करते हैं, अगले माह फिर आप इंस्टॉलमेंट के लिए जाते हैं, तो वो हमारी एक पॉलिसी वाज़िह है कि हम चाहते हैं कि हमारे आप एक दफ़ा तो इंस्टॉलमेंट कराएं, उसके बाद वो पेमेंट आप अपने बिल में जमा करवा दें। इसके ऊपर बिल्कुल हो रही है और ये सेंट्रलाइज हो रही है। इसमें हमारा कंप्यूटर यहीं पे बैठे हम अपने ENC सिस्टम के तहत कमर्शियल एक्टिवेट किया हुआ है, उसके मुताबिक हमारी फेस्को एक स्मार्ट लाइट ऐप भी है, वो भी काम कर रही है। तो आप अपना जो है उसकी डेट एक्सटेंशन और ये चीज़ें जो है वो सारी हमारी सेंट्रलाइज हो रही हैं। तो डेट एक्सटेंशन का भी इशू कोई नहीं, कितनी देर की डेट एक्सटेंड हो रही है? जी, हमारी जो मैक्सिमम है वो 10 डेज़ है, CU साहब की पावर है। और हेडक्वार्टर में आए तो कितनी देर, या सब डिवीज़न में जाएँ कितनी देर में? अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 10 दिन की पावर है, 10 दिन तक हम करते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास पावर नहीं है। और सर्कल में जाते हैं तो 5 डेज़ तक करते हैं, और ऐसे फिर डिवीज़न में 3 दिन की है। फेस्को हेडक्वार्टर में फैसल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कस्टमर केयर सेंटर में मौजूद हैं। तो कस्टमर केयर सेंटर में एक सारफ आता है तो उसको कौन से स्टेप का सामना करना पड़ता है, और उनके जो मामलात हैं जैसे एक्सटेंशन है, डेट आगे बढ़ानी है, इंस्टॉलमेंट करानी है, या कोई और उसका मसला है, तो यहाँ हल किया जाता है। तो ये हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद सईद रज़ा साहब हैं, तो बताएंगे। जी आप बताएं सर, ये क्या चीज़ है, ज़रा बता दें। ये एक टोकन मशीन है। कोई भी अगर हमारा मौजूद सार्फ आता है तो वो वहाँ पर अगर डुप्लीकेट बिल है, इसमें 5 से 6 टाइप्स हैं। आपकी तसीब बिल करवाना है, शिकायत कोई है आपने इंटर करवानी है, न्यू कनेक्शन का कोई इशू है, या आपकी सप्लाई फेलियर है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये डुप्लीकेट बिल के ऊपर मैं करता हूँ, तो इसी के कमांड के साथ ये नीचे आपको एक टोकन इसका जो है वो नीचे निकला है, और हमें ये एक टोकन नंबर रिसीव हो गया है। मैं अपनी जाके सीट पे बैठ जाऊंगा और ये मुझे वहाँ पर बुला लेंगे। तो ये हमारी कियोस्क एक मशीन है जो कि तमाम दफातर में पड़ी हुई है। यहाँ पे हम अपना जाके अपना रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे। हमें जो प्रॉब्लम है वो हमने अपना नाम शाम इंटर करने के बाद शिकायत के अंदर नाम क्या है और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन नंबर है, आप उसमें इंटर करने के बाद क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो कंप्लेंट है ये लॉन्च हो जाएगी और तमाम की मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी हाई प्रोफाइल तमाम एक्शन एसेस के पास पहुंच जाएगी। अच्छा, ये कहाँ, ये जो सिस्टम आपका कहाँ, किस जगह मौजूद है? सब डिवीज़न में है या एक्शन दफ्तर में? कहाँ? ये अभी हमारी तमाम सब डिवीज़न में ये पहुंच चुकी है। अभी डिस्प्ले हो गई है? हाँ, यस बिल्कुल, ये फंक्शनल हो चुकी हैं। आपका किसी भी जगह पे चक्कर लगता है तो वहाँ पे आपको ये कियोस्क मशीन के नाम से ये एक मशीन मिलेगी। तो यानी कि हमारी कोशिश यही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमिर साहब की, कि मोड्स जो हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि सार्फिन
को दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई भी मोड जो इसके लिए आसानी हो उसमें वो कंप्लेंट लॉन्च करके यहाँ पे लॉन्च करके चला जाएगा, उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे और वहाँ पर वो ये जो आपने टोकन लिया है वो बैठेगा और अपनी जो है वो बारी पे अपनी जो है वो डिटेल शेयर करेगा। तो कितनी देर में कंप्लेंट इसकी ठीक हो रही है अभी तक? जो एवरेज जो इस वक्त चल रही है वो हमारी एलटी की जो कंप्लेंट है, कंज्यूमर की कंप्लेंट है, वो 30 मिनट्स जो एवरेज चल रही है, यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर है। तो इसके ऊपर मज़ीद बेहतरी हम इंशाल्लाह लाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज का जो बड़ा फेस हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही पॉलिसी वाज़िया होती है तो इसके अंदर बेहतरी आएगी। सार्फिन को फेस्को के वाले से किन मुश्किलात का सामना है और उनको क्या शिकायत हैं, वो हम उनका हल क्या है, वो फेस्को के पीआर ब्रांच में हमारे साथ डायरेक्टर पब्लिकेशन मोहम्मद सईद रज़ा मौजूद है। तो एक सबसे बड़ी अहम शिकायत जो सार्फ करते हैं वो चाहे कमर्शियल साइड पे हो, आप घरेलू सार्फ ले लें या ज़रूरी सार्फ ले लें या इंडस्ट्रियल सार्फ ले लें, जिस सेक्टर पे हो, तो कहते हैं कंप्लेंट नहीं हल होती। 118 पे करते हैं, टिकट नंबर भी ले लेते हैं या हम किसी को भेजते हैं सब डिवीज़न में, जनाब ये हमारी शिकायत है। एक तो वो मैनुअल तरीका ही चल रहा है, जनाब रजिस्टर पर नोट कर लो, उसके बाद कहते हैं आ जाएंगे। और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ, मैं भी इसमें मैं भी देखा है, मेरी भी एक प्रैक्टिस हो चुकी है कि जनाब अमला बिज़ी है, फलानी जगह पर लोग काम कर रहे हैं, आपके पास घंटे तक पहुँचेंगे 2 घंटे। तो ये कैसे, इसका हल क्या है सर? इतना लेटेस्ट सिस्टम आ गया है और माशाल्लाह नंबर 1 रेटिंग में फेस्को, तो फेस्को कहाँ खड़ी है इस हवाले से? जी ताहिर साहब बिल्कुल ठीक है, आपने पॉइंट आउट किया। देखें सबसे पहले तो ये है कि फेस्को ने जो है वो नंबर ऑफ़ मोड्स जो है ना कंप्लेंट लॉन्च के लिए कस्टमर्स के लिए काफ़ी बढ़ा दिए हैं। आपके पास 118 है, 8118 पे मैसेज कर सकती हैं, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कंसर्न सब यूनिट के नंबर्स हैं। उसके साथ साथ फिर फेस्को हमारी जो स्मार्ट ऐप है, फिर पावर स्मार्ट ऐप भी आ गई है। और अभी जो लेटेस्ट जो है हमारा अब्दुल्लापुर जो डिवीज़न है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी कमर्शियल ओरिएंटेड और टेक्निकल ओरिएंटेड कंप्लेंट्स आप थ्रू ऐप की हो रही हैं। और ये तमाम इंशाल्लाह ताला विदिन 6 मंथ तक ये इंशाल्लाह पूरे फेस्को रीजन में जो है वो कंफर्म हो जाएगा। इसमें टैग जो होगा, जो आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं कि कंप्लेंट आई उसके बाद आगे क्या होगा, तो इसमें हमने एक टैग बैठाया होगा। टैग जो है वो कंप्लेंट लेगा, लेने के बाद आगे हमारे लाइनमैन को देगा। लाइनमैन की जो विजिबिलिटी है, वो जो लोकेशन उसकी वो कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, वो हमारे उस टैग के पास होगी। वो आपको एस्टिमेटेड आपके पास मैसेज आएगा कि आप इतनी मिनट तक वो पहुंच जाएगा और आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी। ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये फेस्को रीजन में ये स्टार्ट हो चुका है और इसका जो है ना सब डिवीज़न में जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट है और ये फुली फुल तौर पर फंक्शन हो चुका है। और उसके बाद फिर बाकी पूरी फेस्को के अंदर इंशाल्लाह ये इसके अंदर प्रोक्योरमेंट भी आनी है, बाकी मामला भी आने हैं। तो जैसे ही इसकी हम लॉन्चिंग करेंगे, इसके लिए हम स्पेशल एक प्रोग्राम करेंगे अवेयरनेस के लिए। तो अभी तक जो ये बड़ा अच्छा फीचर है। सेकंड जो है वो आपकी बात है कि स्टाफ हमारे बिल्कुल शॉर्टेज है स्टाफ की। 47% लोग काम कर रहे हैं, ALM और लाइनमैन बाकी शॉर्टेज हैं। रिसेंटली अभी लेटर जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, तो इसमें हम ALM और लाइनमैन का आउटसोर्स का कहा है। तो हमारे पास अगर ALM और लाइनमैन की जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी इंडक्शन किसी भी सोर्स में हो जाती है, तो फिर हम लोग 100% इस पोजीशन में होते हैं कि कंप्लेंट जो है वो किसी की भी इस तरह की ना होगी और वो 20 मिनट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो आसानी लाई जा सके। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से तमाम नए ट्रक्स परचेज़ किए जा रहे हैं, व्हीकल्स परचेज़ की जा रही हैं ताकि लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सके। जी फेस्को के जितने भी डेजिग्नेटेड जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पे तो जमा हो रहा है, और कुछ कमर्शियल बैंक नहीं ले रहे। कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारी रेटिंग में या उधर से निकल गए हैं। इसको मैं इंशाल्लाह थॉरली चेक करके तो इसके ऊपर हम एज ए PR जो है ना हम अपना एक मैसेज फ्लोट करेंगे कि किन किन बैंक के ऊपर हमारी जो है वो कलेक्शन नहीं हो। सब इसमें ना ENC सिस्टम हमारा एक फेस्को ने राइज किया है। इसके मुताबिक जो है वो कंप्यूटराइज आप एप्लीकेशन घर बैठे अपनी अपलोड करें और आपको ट्रैकिंग ID आपका मिल जाता है। उसके बाद हार्ड कॉपी आपने जब आपका सर्वे करने आएगा या आपका ऑफिस चक्कर लगता है तो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे।
ये तो है, डिमांड नोटिस तो विद इन 15 डेज़ आपको मिल जाता है। अभी रह गया आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, जो आपका मेन क्वेश्चन है। उसमें प्रोक्योरमेंट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीटर्स आ रहे होते हैं और लग रहे होते हैं, उसके बाद फिर आ रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली मीटर्स की कुछ शॉर्टेज रही है, जो कि कमिंग वीक्स में ख़त्म हो रही है। तो जितनी भी पेंडेंसी है, वैसे हमारे पास जो इस वक्त की जो पेंडेंसी है वो 1 मंथ की है, बाकी मोर देन 2 मंथ हमारे पास कोई ऐसी पेंडेंसी नहीं है। तो मगर हमारी कोशिश ये है कि विद इन 1 मंथ की पेंडेंसी जो है उसके भी नंबर ऑफ़ डेज़ कम से कम हो। जी, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमिर साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर हमने ऑलरेडी पिछले साल दिसंबर में इसके ऊपर एक मुहिम का आगाज़ किया था। फेस्को ने अपने ऑन रिसोर्सेज के साथ इसकी जो है वो मेंटेनेंस की थी। इसमें केबल्स, रूटिंग, कॉमिंग वगैरह हमने की थी, ट्रांसफार्मर्स के स्पिंडल्स चेंज किए थे, और ट्रांसफार्मर जो हेल्दी जो सिक ट्रांसफार्मर थे वो रिप्लेस कर दिए थे। अभी जो 8 बाज़ारों का बेहंगम तारों वाला जो मामला है, वो क्योंकि हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया इसके ऊपर हम उनके साथ टेकअप किया हुआ है, काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहले तो उनकी तरफ अमाउंट थी, उन्होंने जमा करानी है, तो उसके बाद ये काम स्टार्ट होना है। तो अभी वो रिपोर्ट हमने एज ए फेस्को ने अपना कंसल्टेंट हायर किया था, और हमने 2 साल पहले अपना हायर करने के बाद इसकी एक बुक बनाई, फिजिबिलिटी बनाई, और उसका मोर देन 600 मिलियन के करीब का जो बजट था वो हमने डिमांड किया था ज़िले इंतज़ामिया से, जो अभी तक नहीं मिला। उसके बाद फिर दोबारा अभी मीटिंग्स हुई हैं, और उसके बाद हमारा PC1 अभी तैयार हो रहा है। उसके मुताबिक जो है वो यही एग्रीमेंट किया गया है जो अभी होने जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया जैसी वो पेमेंट्स जितनी उनके पास है वो हमें रिलीज़ करती है, तो फेस्को बिल्कुल एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और इसमें जो प्लान है वो ये है, 8 मेन बाज़ार जो है उसकी 11 kV और LT ये अंडरग्राउंड हो जाएगी, मगर ये उस वक्त होगी जब ज़िले इंतज़ामिया हमें फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं। इसमें हमारा अंडरग्राउंड जो सिस्टम है सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। बाकी जो कॉमिंग या छोटी छोटी इस तरह की एसेसरीज़ है, काम है, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ ही होगा। तो इसमें कॉर्पोरेशन वालों ने सुना कि 30 करोड़ का फ़ंड वो PC1 में आ रहा है, और एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्रपोजल गई है, वो लहदा फ़ंड है। वो दोनों प्रोजेक्ट लहदा कि एक ही है? इसमें ना एक ही प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर वो फ़ंड उनका प्रोसेस में है। हमारी कोशिश यही है कि जैसे उनकी तरफ से फ़ंड्स मिलते हैं, कुछ फेस्को इसमें अपनी तरफ से कलीदी किरदार अदा करता होगा, जो अपना हिस्सा डालेगा। तो कितनी देर तक ये शुरू हो जाएगा? जो इसके ऊपर वर्क जारी है। हमारा मेरा अभी भी है कि जैसे ज़िले इंतज़ामिया हमारी तरफ फ़ंड ट्रांसफ़र करेगी, उसके बाद इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम डिजिटल टीवी से खुश आमदीद। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डॉक्यूमेंट्री जारी है, और हम आपको दिखा रहे हैं फेस्को 2024 जुलाई से 30 जून 2025 में होने वाली मुख्तलिफ फेस्को की एक्टिविटीज़ को और कामयाबियों को दिखा रहे हैं हम, और हमारा सेगमेंट जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर मोहम्मद आमिर की सेगमेंट से पहले ये हम सेगमेंट लेके आ रहे हैं। शहीद कौम की हयात, हमारे माथे का जुमर, हमारे सर का ताज हैं। शहदा पाक फ़ौज में हों या पुलिस में या किसी भी महकमे में हों, वो शहदा हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, और उन शहदा की वजह से कौम ज़िंदा है। उन शहदा की जो वफ़ात या मौत हो जाती है, वो कौमों की ज़िंदगी का बायस बनती हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में शहदा के बारे में बताया गया है, कहा गया है अल्लाह तबारक ताला ने कि वो ज़िंदा है, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, हमें इसका अदराक नहीं है, और वो ज़िंदा है, और उनका जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह वे फेस्को में हमारे साथ एक शहीद, हमारे काबिल फ़ख्र साथी, और जो हमारी बिजली को सप्लाई करते हुए शहीद हुए, अलहाज मिर्ज़ा मोहम्मद अख्तर साहब, हम उनकी फ़ैमिली के साथ हैं। अभी हम कब्रिस्तान में गए थे, सिद्दीक़िया कब्रिस्तान में, हमने वहाँ उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनकी बख्शिश में मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, और उनका बार बार दीदार कराए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन, और हौज़ कौसर पे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जाम
अल्लाह ताला उनको दे। और हमारी दुआ है कि जो उनके 3 बेटे यहाँ हमारे पास तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि फेस्को के जो शहीद हैं अख्तर भाई, उनके साथ ये कैसे वाक़या हुआ है। तो दानिश अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश साहब, आप भी फेस्को में कर रहे हैं काम, अपनी ज़िम्मेदारी लेने, कौन से सब डिवीज़न में हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम फारा चौक सब डिवीज़न में काम कर रहा हूँ और मुझे जो है डेथ कोटे के ऊपर भर्ती किया गया है और मैं अपने वाला साहब की जगह पे फेस्को की सब डिवीज़न फारा चौक में जो है अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम ज़ीशान अख्तर। सर मैं इस टाइम स्टडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं? मैं सारिफा यूनिवर्सिटी में एज अ BBA कर रहा हूँ। मेरा नाम फैज़ान अख्तर है। तो क्या आजकल कर रहे हैं, क्या सरगर्मियाँ? मैं अपना ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं बाहर होता हूँ। तो कौन से मुल्क में हो रहे हैं? मैं पहले दुबई में था, फिर कंपनी के साथ अटैच हूँ चाइनीज़ के साथ, वो फिर बाहर ले गए थे मुझे सिंगापुर, थाईलैंड। अब थाईलैंड से वापस आया हूँ। जब ये साने हुआ तो आप पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान के बाहर? मैं पाकिस्तान में था, मैं स्टडी कर रहा था तब, मैंने 10th क्लास के पेपर दिए हुए थे तब। तो जब आपको कैसे इतला मिली? मैं घर में था, शाम का टाइम था, मैं अकेडमी से वापस आया था घर, तो पापा की कॉल आई, उन्होंने ये बोला कि आप अपने मामा के पास जाकर बैठ जाओ, कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर अंधेरा है, आंधी चल रही है, तो बाहर नहीं आपने जाना है, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, अपने मामा के पास जाकर बैठ जाओ। बस मुझे इतना ही बोला है। मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे कॉल आई है कि आप अपने मामा के पास ही हो ना, बाहर तो नहीं गए दोस्तों के साथ। मेरी आदत है कि मैं दोस्तों के साथ बाहर चले जाता था शाम के वक्त ना घूमने के लिए। तो मुझे उन्होंने बोला कि आज नहीं आपने बाहर जाना, फिर आप बाहर चले जाना, आज नहीं जाना। मैंने बोला ठीक है। कहते अपनी मामा के पास जाकर बैठ जाओ। तो फिर मैं मामा के पास जाकर बैठ गया। तो शाम के टाइम जब पापा को कॉल की है तो कॉल नहीं लग रही थी। हम का लाइट बंद हो गई थी, अंधेरी आंधी चल रही थी, बारिश हुई थी, तो फिर लाइट बंद हो गई है। हम ऊपर छत पर जाके बैठ गए हैं तो पापा को कॉल कर रहे हैं, पापा की कॉल नहीं लग रही है। तो पापा का जो असिस्टेंट था उसको कॉल की है, तो फिर उसने बोला है कि आपके पापा को करंट लग गया है। वो उसने बताया नहीं, जो भाई के थे उन्होंने बताया कि आप इधर आ जाओ हॉस्पिटल में। हम वहाँ पर गए हैं, फिर हमें वहाँ पर जाके पता चला है कि पापा ऑन ड्यूटी शहीद हो गए हैं। ये अपना वाक़या है जी 11 जून 2022 को दरमियानी शब थी, अपना लास्ट 7-8 बजे का टाइम था। तो हम घर से तो ठीक गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट थे। और शाम को तकरीबन उस टाइम आंधी चली है 4-5 बजे के करीब 11 जून को, बहुत शदीद किस्म की। तो आंधी के टाइम उन्हें हमें कॉल आई है कि बेटा आप कहाँ पे हैं। तो मैं उस टाइम अपनी जो एकेडमी रन कर रहा था मोहम्मदाबाद वाली साइड पे। तो मैं एकेडमी में था, तो मैंने कहा मैं अभी बाबा एकेडमी हूँ, तो मैंने थोड़ी देर तक घर चले जाना है। तो मुझ पर लास्ट जो मुझे कॉल हुई है उनकी वो यही हुई है कि बेटा एहतियात से घर जाना, अपने भाइयों का ख्याल रखना है। तो मैंने पूछा कि आप किधर हैं। कहते मैं अभी ऑफिस ही बैठा हूँ। तो मैंने कहा आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है। कहते बेटा बेफिक्र है, मैंने टाइम से घर आ जाना है। तो इसके दौरान ये हुआ कि अपना मैं घर आ गया हूँ उस टाइम में उन्होंने घर में कॉल की हुई थी वालदा को कि बच्चे कैसे हैं, सब ठीक हैं, अब बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, मौसम बड़ा ख़राब है। तो हम बैठे हैं और राउंड अबाउट कोई 8 के बजे मुझे कॉल मसूल होती है मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ से कि हाई साहब किधर हैं, वो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी समनाबाद में रहते हैं। तो समनाबाद में लास्ट टाइम हाई साहब ड्यूटी कर रहे थे जब वो उनको इंसिडेंट हुआ है। तो हमने जब कांटेक्ट किया उनके नंबर पे, तो उनके साथ उनके एलम थे अदनान उस टाइम ना। तो मैं कंटिन्यूस कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहा था कोई भी बंदा ना। फिर मैंने उनके एलम को कॉल की जो उनके साथ था अदनान। तो जैसे ही अदनान ने कॉल मसूल की तो वो एक रोते हुए मुझे पाए गए। तो मैंने पूछा कि हाई साहब किधर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनकी ना डेथ हो चुकी हुई है, तो उनको ना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो आप जो ना हॉस्पिटल आ जाएं। और मैं और मेरा छोटा भाई ज़ीशान जो है हम फ़ौरन उसी टाइम निकले हैं। और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो तब तक वो अल्लाह ताला की ज़ात को प्यारे हो गए। ये कौन सी मतलब ये मेन वायर थी या कोई किसी कंप्लेंट थी किसी शख्स की या किसी घर की तरफ से? वो जो है कंप्लेंट करने गए थे और बारिश ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद अमूमन जो है बर्डन हो जाता है कंप्लेंट्स का। तो क्योंकि बारिश के दौरान तो नहीं उन्होंने किया, बारिश के बाद ख़त्म होने के बाद ये हुआ अमल? ये बारिश के बाद गए हैं। बारिश के दौरान तो अमूमन हमारी जो है हमारे अफसरान जो हैं वो भी कहते हैं कि किसी किस्म का कोई काम नहीं आपने करना। जैसे ही बारिश थम जाती है, मामलात जो स्टेबल होते हैं, उसके बाद आपने सप्लाई रिस्टोर करनी है।
तो वो बारिश ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो है वो कंप्लेंट करने के लिए गए थे, तो उनको जो है 11 kV की जो है वो शॉर्ट लगी थी। जी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में आज हम यहाँ खड़े हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर मोहम्मद आमिर साहब के कमरे में, इनके रूम में, इनके यहाँ काफ़ी रश रहता है। मुख्तलिफ जो सार्फिन वो आते हैं अपनी शिकायत का इजाले के लिए। तो हमने अपनी खिदमत में कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट पेश की है 1 साल की फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की, जिसमें स्टेट फोटो भी है, वीडियोज भी हैं। हमने डिफरेंट जो है वो मराहल में आपको बताया है कि सार्फ की मसाइल पे फेस्को कैसे हल कर रही है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज के लिए फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कैसे काम कर रही है, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी हिफाजती इक़दामात के लिए। तो मैं मशहूर हूँ पैगाम न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से जनाब आमिर पन्नू साहब का और इंजीनियर मोहम्मद सईद रज़ा साहब का, आपका। हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी ये कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पैगाम न्यूज़ नेटवर्क को आप पैगाम DTV को टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते रहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।